कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जो लगातार परिश्रम करता है सफलता ज़रूर से उसको प्राप्त होती है। तो आज अयोध्या ज़िले का मान बढ़ाया है मधु सिंह ने, जो पूर्ति निरीक्षक के पद पे उनका चयन हुआ है यूपी पीसीएस लोअर में। बहुत बहुत बधाई आपको, कंग्रेचुलेसन कि आपने ये तीसरी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। लोअर पीसीएस में आपका चयन हुआ है पूर्ति निरीक्षक के पद पे। तो आप अपने अंदर की एक्साइटमेंट, मतलब होते ना खुशी, थोड़ा व्यक्त कीजिए। कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ मेरे घर वाले मुझ पर जितना भी भरोसा किए थे मैं उस पर सफल हो गई। आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी अपने फैमिली में? मैं, मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई है और मेरी बहन है जो मेरे साथ रहती थी, खाना बनाती थी जब मेरा एग्जाम आता था तो मैं उसे देती हूँ। और फाइनली मैं मेरे बड़े भैया अजीत सिंह को देना चाहती हूँ। मतलब मैं जो कुछ भी हूँ कह सकते हैं कि उन्हीं की वजह से। किस तरह से सपोर्ट रहा है अजीत भैया का आपके? भैया का सपोर्ट ये है कि जैसे मेरे गांव में लड़कियों को बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता था, तो मुझे बीटेक करवाने के लिए उन्होंने भेजा। तो सबने कहा कि नहीं, हॉस्टल में लड़की को अकेले कैसे रखेंगे। तो वो मुझसे 1.5 साल बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो उन्होंने लिया भी, मुझे कहाँ आना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, उन्हें मतलब पूरा ख्याल रखा। उसके बाद फिर मेरा क्या फॉर्म भरना है, क्या नहीं भरना है। मेरी पढ़ाई में माता पिता दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी का है। कि जैसे मैं एक ग्रामीण परिवार से कह सकते हैं थी, तो जो मैंने पढ़ाई किया था वो पढ़ाई मेरी फिनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं थी। तब भी मेरी मम्मी ने मतलब जितना ज़्यादा सपोर्ट किया, वो कर नहीं सकती थी उससे ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे पहले मेरी लड़की का चयन उसमें हुआ था, ग्राम विकास अधिकारी में जी। तब भी अच्छा लग रहा था, लेकिन सरकार उसको निरस्त कर दिया जी। तो कोई बात नहीं है। उसके बाद तो एसआई में हुआ है। अब तीसरी बार मेरे लड़की का चयन लोअर पीसीएस में हुआ है। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन की आप थोड़ा सा हमें उस पल की खुशियाँ बताइए। नहीं, हमको तो पहले से ही लग रहा था कि हाँ लोअर पीसीएस का रिजल्ट आएगा तो इनका होगा ही होगा, लेकिन तब भी ये डर रही थी। लेकिन उस दिन जब रिजल्ट आया तो हम लोग तो मतलब बहुत खुश हुए कि हाँ, हम तो यही कहेंगे कि अपनी लड़कियों को मतलब पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए, और उनका मतलब कि आगे बढ़ने का चांस जरूर होना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों ने नाम कर दिया हमारा जी। गांव में सबसे गरीबी में थे, अब धीरे धीरे लग रहा है जो नहीं जान रहे थे वो भी जान रहे हैं। थोड़ा सा जो इतनी झंझट हो गई है सरकार की गलत नीतियों से कि बच्चों का 4 साल बाद रिजल्ट आ रहा है, रोजगार होते हुए भी बेरोजगार हैं, या वैकेंसी आ करके ज्वाइनिंग होते समय निरस्त हो जा रही है, तो सरकार की गलत नीतियों से जी। और बाकी बच्चे तो इतने पढ़ने में तेज है कि अगर बता नहीं रहा हूँ, अगर 2 पोस्ट निकलती है इंडिया में तो एक में जो है और इसको जॉब नहीं मिलती तो समझ लो किसी को नहीं मिलती। वास्तव में पढ़ने में चारों में सबसे तेज है। तो किस तरह से रूटीन पढ़ने का आपने रूटीन में कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? घंटे का मेरा रूटीन थोड़ा अलग रहा है। मैं रात में नहीं पढ़ती थी, मतलब 9 बजे मुझे सो जाना है तो सो जाना है। मेरे हॉस्टल में भी सब जानते थे कि ये 9 बजे सो जाएंगी, तो मैं मॉर्निंग में ही पढ़ती थी 3:30-4 बजे जो भी। तो मेरा ये क्या रहता था कि एक स्लॉट में 3-4 घंटे पढ़ लिया, फिर आराम किया, कुछ भी किया, फिर एक स्लॉट में पढ़ लिया। मतलब डेली भी अगर वनडे एग्जाम में आप 6 से 7 घंटे पढ़ते हो तो एक साल में आप बहुत सारी नौकरियां निकाल सकते हो, लेकिन वो 6-7 घंटे डेली कंटिन्यू होना चाहिए। आपने कब सोचा, ये आपका बचपन का सपना था कि हमें नहीं, मेरा कुछ नहीं था। मतलब जैसे सब लोग बच्चे उस टाइम पे डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते थे, मैं भी इंजीनियर ही बनना चाहती थी। मैंने भी इंजीनियरिंग ही किया था। अच्छा, लेकिन मेरी ब्रांच थी कंप्यूटर साइंस। इसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ता, मतलब यूपी से बाहर तो जाना ही जाना पड़ता। तो थोड़ा ऐसे हुआ कि नहीं, बाहर सेफ नहीं है, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगा कि अब मुझे गवर्नमेंट जॉब के साइड आना चाहिए। बस मेरा सपना था कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और मैं सेल्फ डिपेंड हो जाऊँ। आपने पहली सफलता हासिल की थी, कब किया था और कौन सा पेपर आपका निकला था? वो ग्राम विकास अधिकारी था 2018। तो 19 में ही ग्राम विकास अधिकारी मेरा हो गया था। उसके बाद कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो पता नहीं उसमें कुछ रीजंस रहा होगा, वो कैंसिल हो गया। फिर मेरा अभी सब इंस्पेक्टर पे हुआ है, जिसकी प्रोसेस चल रही है, ट्रेनिंग होने वाली है।
और इसके बाद ये लोअर पीसीएस 2019 की वैकेंसी है, लेकिन ये अभी जाके फाइनल हुई है। एक अधिकारी लेवल की पद भी लेवल का पद मिल गया आपको। अभी आपका क्या सपना है? नहीं, मेरा तो सपना है एसडीएम बनने का। मतलब मैं कोशिश भी करूंगी, अपना 100% दूंगी कि मैं एसडीएम बन जाऊं। तो मैंने पीसीएस मेंस भी दिया था, पिछली बार नहीं हुआ, तो इस बार सोचूंगी कि अच्छा कर लूं। मैं भी एक लड़की हूँ, पत्रकारिता करती हूँ, बाहर रहती हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ किस तरह से लड़कियों के लिए बाहर रहना और पढ़ाई के समय अगर पढ़ाई वो करती हैं नहीं सिलेक्शन होता है, किस तरह से उनके लिए चुनौतियाँ और दिक्कतें होती है। तो आप कुछ उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगी जो लड़कियों को बोलते हैं कि ना जैसे नहीं हो पाता है कि नहीं इनका ये काम नहीं, इनको बस चूल्हा चौका घर पे रह के मतलब ये सब करना है, इनसे नहीं हो पाएगा, उन सब के लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज है? अब लोगों को ना जागरूक होने की ज़रूरत है। अब ये नहीं कह सकते कि लड़कियों का ये काम है, लड़कों का ये काम है। हम देख सकते हैं हमारा प्रेसिडेंट भी अब महिलाएं ही हो रही हैं। जी जी। अभी जहाँ देखा जाए कि सेना में भी जा रही हैं लड़कियां, तो लड़कियां मुझे लगता है लड़कों से बेटर ही कर सकती हैं। और अगर नहीं हो तो जरूरी नहीं कि एक ही साल में हो जाए। 2-4% सरकारी नौकरी है तो सब तो पा नहीं सकते हैं। आप अगर तैयारी में हैं तो फिर असफलता भी आएंगी, तो लेकिन ये सोचना चाहिए कि असफलता के बाद ही सफलता आएगी। मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो जैसे एक में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। बस है कि एक टारगेट सेट कर लेना चाहिए कि एग्जाम है, मुझे क्या क्या पढ़ना है। फिर उससे कुछ भी हो रहा है कि कहाँ चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हो नहीं रहा है, क्या नहीं, उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए। अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। अगर कोई एग्जाम आ गया तो आप सारे काम बंद कर दो, बस ये सोचो मुझे ये निकालना है, कैसे भी निकालना है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।